कम मेहनत, बड़ी सफलता, एक साधु की प्रेरणादायक कहानी। यदि इस कहानी को आप और तक सुनते हैं तो आपको सफलता मिलना अनिवार्य है। और हमारे YouTube चैनल अधिक सीखों में आपका स्वागत है। वीडियो को एंड तक जरूर देखें। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक साधु रहते थे। उनका नाम था साधु रामचरण। वे बहुत ही सरल और शांत स्वभाव के थे। उनकी सादगी और ज्ञान के कारण गांव के लोग उनका बहुत सम्मान करते थे। साधु रामचरण हमेशा लोगों को जीवन के सही मार्ग पर चलने की सीख देते थे। उनका मानना था कि जीवन में सफलता पाने के लिए बहुत अधिक मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि सही दिशा में सही समय पर किया गया काम ही सफलता दिलाता है। एक दिन गांव का एक युवक साधु रामचरण के पास आया। उसका नाम था राहुल। राहुल बहुत ही महत्वाकांक्षी था और वह जीवन में बड़ी सफलता पाना चाहता था, लेकिन उसे लगता था कि उसकी मेहनत उसकी सफलता के अनुपात में नहीं है। वह हमेशा थका हुआ और निराश महसूस करता था। उसने साधु रामचरण से अपनी समस्या साझा की और उनसे मार्गदर्शन मांगा। साधु रामचरण ने राहुल की बात ध्यान से सुनी और फिर मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, जीवन में सफलता पाने के लिए मेहनत तो जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है सही दिशा में मेहनत करना। तुम्हारी समस्या यह नहीं है कि तुम मेहनत नहीं कर रहे हो, बल्कि यह है कि तुम गलत दिशा में मेहनत कर रहे हो। राहुल ने पूछा, सही दिशा में मेहनत करने का क्या मतलब है, गुरुजी? साधु रामचरण ने कहा, सही दिशा में मेहनत करने का मतलब है कि तुम्हें अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से समझना चाहिए और उसे प्राप्त करने के लिए सही रणनीति बनानी चाहिए। बिना सोचे समझे किया गया काम केवल समय और ऊर्जा की बर्बादी है। साधु रामचरण ने राहुल को एक कहानी सुनाई। कहानी, दो लकड़हारे। एक बार दो लकड़हारे थे। एक का नाम था राम और दूसरे का नाम था श्याम। दोनों ही बहुत मेहनती थे और रोजाना जंगल में जाकर लकड़ियां काटते थे। राम बहुत जल्दी जल्दी लकड़ियां काटता था और दिन भर मेहनत करता था। वहीं श्याम थोड़ा धीरे काम करता था, लेकिन वह हर काम को बहुत सोच समझकर करता था। एक दिन जंगल में एक साधु आए। उन्होंने देखा कि राम बहुत तेजी से लकड़ियां काट रहा है, लेकिन उसकी कुल्हाड़ी की धार मंद पड़ गई है। वहीं श्याम धीरे धीरे काम कर रहा है, लेकिन वह समय समय पर अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज करता है। साधु ने दोनों को देखा और फिर राम के पास गए। साधु ने राम से पूछा, तुम इतनी तेजी से लकड़ियां काट रहे हो, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारी कुल्हाड़ी की धार मंद पड़ गई है? अगर तुम थोड़ा समय निकालकर अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज कर लो तो तुम और ज्यादा लकड़ियां काट सकते हो। राम ने साधु की बात को नजरअंदाज कर दिया और बोला, मेरे पास समय नहीं है, मुझे जल्दी से जल्दी लकड़ियां काटनी है। वहीं श्याम ने साधु की बात मान ली और समय समय पर अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज करता रहा। कुछ दिनों बाद जब दोनों लकड़हारों ने अपनी लकड़ियों की गिनती की तो पता चला कि श्याम ने राम से ज्यादा लकड़ियां काटी थीं। साधु रामचरण ने राहुल से कहा, देखा बेटा, राम ने बहुत मेहनत की, लेकिन उसने अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज करने का समय नहीं निकाला। वहीं श्याम ने थोड़ा समय निकालकर अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज की और उसने राम से ज्यादा लकड़ियां काटी। यही सही दिशा में मेहनत करने का उदाहरण है। राहुल ने साधु रामचरण की बात को गंभीरता से सुना और समझा कि उसे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सही दिशा में मेहनत करनी चाहिए। उसने अपने जीवन में कुछ बदलाव किए और अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया। उसने अपने काम को सही ढंग से प्लान किया और उसे पूरा करने के लिए सही रणनीति बनाई। कुछ समय बाद राहुल ने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया और वह बहुत खुश हुआ। उसने साधु रामचरण को धन्यवाद दिया और कहा, गुरुजी, आपकी सीख ने मेरे जीवन को बदल दिया। अब मैं समझ गया हूं कि सही दिशा में किया गया काम ही सफलता दिलाता है। साधु रामचरण ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, जीवन में सफलता पाने के लिए मेहनत तो जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है सही दिशा में मेहनत करना। अगर तुम सही दिशा में मेहनत करोगे तो तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। सीख, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में सफलता पाने के लिए केवल मेहनत करना ही काफी नहीं है। हमें अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से समझना चाहिए और उसे प्राप्त करने के लिए सही रणनीति बनानी चाहिए। बिना सोचे समझे किया गया काम केवल समय और ऊर्जा की बर्बादी है। अगर हम सही दिशा में मेहनत करेंगे तो हमें सफलता अवश्य मिलेगी। इसलिए
जीवन में सफलता पाने के लिए हमें सही दिशा में मेहनत करनी चाहिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सही रणनीति बनानी चाहिए। यही सच्ची सफलता का मार्ग है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।